नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जनसंख्या भूगोल से संबंधित और बहुत ही सारगर्भित विषय भारत में जनसंख्या के लक्षण विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि इससे आपको इस विषय वस्तु को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। भारत की जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, जनसंख्या के घनत्व का घटना बढ़ना। जनसंख्या के घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। वर्ष 1951 में भारत में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। हरियाणा में जनसंख्या घनत्व 573, पंजाब में 550 तथा हिमाचल प्रदेश में 123 है। और वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। दूसरा जो जनसंख्या के लक्षण में हम रखते हैं, भारत की जनसंख्या के प्रमुख लक्षण में, वो है ग्रामीण शहरी जनसंख्या। भारत में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता बढ़ रही है। वर्ष 1951 में या वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 83% था और शहरी जनसंख्या मात्र 17%। वर्ष 1991 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 69 2011 में शहरी जनसंख्या 31% तक बढ़ गई। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोग गांव से की अपेक्षा शहरों में रहना पसंद करने लगे हैं और बड़ी ही तेज गति से जो है सो शहरी आबादी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। अब तीसरा जो प्रमुख लक्षण है उसके अंतर्गत हम लोग आयु संरचना को रखते हैं, एज स्ट्रक्चर को। आइए देखें कि ये प्रवृत्ति हमारे देश में कैसी है। भारतीय जनसंख्या का ढांचा भी तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है। वर्ष 1951 में 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की आबादी 31.1% थी तथा 15 से 64 वर्ष के लोगों की आबादी 63.6% थी और 64 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 5.3% थी। परंतु 2011 की जनगणना में इन्हीं आयु वर्गों की 8 और 9% दर्ज की गई। अब हम जनसंख्या के प्रमुख लक्षण में चौथे लक्षण जीवन प्रत्याशा पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1951 में भारतीयों की औसत आयु 6% थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 67.6% हो गई। अब पांचवा लक्षण लिंग अनुपात पर हम चर्चा करते हैं। वर्ष 1991 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 946 थी, जबकि 2011 में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 943 रह गई। साक्षरता, छठा लक्षण। वर्ष 1981 में
साक्षरता दर 44% था। वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या का केवल 52% भाग साक्षर था। वर्ष 2011 में पुरुष साक्षरता दर 82.14% तथा स्त्री साक्षरता दर 65.46% दर्ज की गई। सातवां, जनसंख्या का व्यावसायिक आवंटन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 64% भाग कृषि में संलग्न है तथा 20.4% उद्योगों में और 29.4% सेवाओं में कार्यरत था। अब हम वर्ष 2026 तक जनसंख्या का प्रेक्षण यानी कि वर्ष 2026 तक हमारे देश की जनसंख्या का प्रारूप कैसा होगा, इस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा मई 2006 को निर्मित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी वर्गों ने वर्ष 2001 से 2026 तक जनसंख्या के प्रेक्षण तैयार किए हैं। इसे निम्न तालिका के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो तालिका तो आपको मैं दिखा नहीं सकता हूं, तो मैं तालिका बता रहा हूं। जैसे कि अगर हम ईयर की बात करें, ईयर तो 2001 में कुल आबादी मिलियन में 1029 मिलियन थी, जो 2011 में 193 मिलियन हो गई और 2021 में इसका 1340 मिलियन होने की संभावना है तथा वर्ष 2026 में 1400 मिलियन हो जाने की संभावना है भारत की कुल आबादी। अब अगर हम 15 वर्ष से कम उम्र की आबादी की बात करें तो 2001 में यह 365 मिलियन थी, जो 2011 में 347 मिलियन हो गई और 2021 में 337 मिलियन होने की संभावना है, जबकि 2026 ईस्वी में यह 327 होने की संभावना है। यानी कि 15 से कम उम्र की आबादी धीरे धीरे घटती जाएगी हमारे देश में। अगर अब हम 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की बात करें तो 2001 में इस आयु वर्ग की कुल आबादी 619 मिलियन थी, जो 2011 में बढ़कर 780 मिलियन हो गई और 2021 में इसका बढ़कर 908 होने की संभावना है, 908 मिलियन होने की संभावना है और 2026 तक इस वर्ग की आयु वर्ग 957 मिलियन होने की संभावना है। अब अगर हम 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की आबादी की संभाव्यता व्यक्त करें देखें तो हम देखते हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना में इस आयु वर्ग के लोगों की कुल आबादी 45 मिलियन थी, जो 2011 में बढ़कर 66 मिलियन हो गई। 2021 में इस वर्ग का आयु वर्ग 96 मिलियन होने की संभावना है तथा वर्ष 2026 में इस आयु वर्ग की कुल आबादी 116 मिलियन हो जाने की संभावना है। यानी कि हमारे देश में बुजुर्ग आबादी बढ़ती जाएगी। तो अभी जो मैंने आपको तालिका बताया, उस तालिका से स्पष्ट है कि भारत की दर्शाई गई जनसंख्या का 2001 और 2011 के अनुसार 1029 और 1193 मिलियन है और 2021 में 1340 मिलियन तथा 2026 में 1400 मिलियन। यह वार्षिक जनसंख्या वृद्धि भी दर्शाती है कि
जिसकी धीरे धीरे वर्ष 2026 के अंत तक 1.6% से 0.9% घटने की संभावना है। सुपरिचित जनसांख्यिकी लाभ 15 से 64 वर्ष के क्रियाशील आयु वर्ग के जनसंख्या अनुपात में व्यक्त होंगे। यह धीरे धीरे 62.9% से बढ़कर 2026 में 68.4% हो जाएगा। जनसांख्यिकी लाभ का वास्तविक निष्कासन यद्यपि उचित स्वास्थ्य संभाव्य सुनिश्चित करने तथा अन्य मानवीय साधन विकास जैसे शिक्षा पर बहुत निर्भर करेगा। अब हम जन्म दर तथा मृत्यु दर पर बात कर रहा हूं। यह माना हुआ तथ्य है कि जनसंख्या की प्रवृत्ति केवल जन्म और मृत्यु दरों का फलन नहीं है, परंतु स्थानांतरण की दिशा का स्तर भी है। परंतु भारत के संदर्भ में स्थानांतरण महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तथापि भारत की जनसंख्या समस्या को समझने के लिए वर्तमान शताब्दी के आरंभ होने से जन्म एवं मृत्यु दरों को प्रमुखता देना उचित होगा। स्वतंत्रता पूर्व काल में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचे थे, जो आगामी काल में बहुत गिर गए। वर्ष 1901-1911 की जनगणना के अनुसार जन्म दर 49.2 प्रति हजार थी, जबकि मृत्यु दर 42.6 प्रति हजार रिकॉर्ड की गई थी। वर्ष 1951-61 के दौरान जन्म दर स्पष्टतया 41.7 प्रति हजार देखी गई, जबकि मृत्यु दर 22.8 था। वर्ष 1961-71 में जन्म दर 41.2 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 19 प्रति हजार तक घट गई, जिससे जनसंख्या को 22.2 व्यक्ति प्रति हजार की प्राकृतिक वृद्धि प्राप्त हो गई। संक्षेप में अंतिम 4-5 दशकों में जन्म दर में गिरावट की वही दर है। दूसरी ओर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर कम हो गई है। पुनः पिछले 50 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आई है। चेचक, जो कि एक अति घातक रोग था, अब पूर्णतया नियंत्रण में है। फलतः जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़कर अधिकतम 22.21 प्रति हजार अथवा 1961-81 के दौरान 2.2% प्रति वर्ष तक पहुंच गया। वर्ष 1991-92 में जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 28.6 और 9.2 प्रति हजार अंकित किया गया। वर्ष 2001-2 में यह 25 और 8.1 प्रति हजार था, जो पुनः 23.8 और 7.6 प्रति हजार तक गिर गया। वर्ष 2010-11 में जन्म दर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार थी। आइए अब हम लिंग अनुपात को समझें। लिंग अनुपात का अर्थ प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से है। भारत की स्थिति अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। उदाहरणतया रूस में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1170 थी, यूके में 1060 तथा यूएसए में 1050 थी, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में यह 927 थी। वर्ष 1901 में भारत में लिंग अनुपात 972 प्रति हजार था, जो वर्ष 1921 में जो वर्ष 1911 में 964 तथा वर्ष 1931 में 950 तक गिर गया। पुनः वर्ष 1951 में लिंग अनुपात 946 तक गिर गया,
वर्ष 1981 में यह 934 तथा 71 में 930 प्रति हजार था। वर्ष 1991 में यह 929 प्रति हजार दर्ज की गई तथा 2001 में 933 एवं 2011 में 943 हो गई। प्रांत अनुसार केरल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। वहाँ प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1084 है। सबसे कम स्त्रियों का अनुपात हरियाणा में 879 रिकॉर्ड किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन द्वीप में यह अनुपात 618 पर न्यूनतम है। शहरी ग्रामीण जनसंख्या। किसी देश की ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात उस देश के औद्योगिकीकरण के स्तर की सूचक है। जैसे ही उद्योग गति पकड़ने लगती है तो शहरी जनसंख्या बढ़ना आरंभ कर देती है। क्योंकि भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है, शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से यहाँ कम पाई जाती है। वर्ष 1901 में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात पर अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि वर्ष 1901 में शहरी जनसंख्या 89% थी, जो कि और ग्रामीण और अर्बन जनसंख्या 11% थी। वर्ष 1921 में यह शहरी ग्रामीण आबादी 88.8% और शहरी आबादी 11.2%। वर्ष 1951 में शहरी आबादी 82.8% तथा शहरी आबादी 17.2%। वर्ष 1961 में ग्रामीण आबादी 82% तथा शहरी आबादी 18%। वर्ष 1971 में शहरी आबादी 80% तथा ग्रामीण आबादी 20%। वर्ष 1981 में शहरी आबादी 76.6% तथा ग्रामीण आबादी 23.3%। वर्ष 1991 में शहरी आबादी 74.3% और शहरी आबादी 26%। वर्ष 2001 में ग्रामीण आबादी 71% तथा शहरी आबादी 29%। तथा वर्ष 2011 की जनगणना में शहरी आबादी 69% तथा ग्रामीण आबादी 69% तथा शहरी आबादी 31% दर्ज की गई। वर्ष 1991 की जनसंख्या दर्शाती है कि लगभग 25.7% जनसंख्या अर्थात 78.6 करोड़ लोग शहरों में रह रहे थे। इसके विरुद्ध जनसंख्या का 69% भाग अर्थात 84 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। इसका अर्थ है कि भारत के आर्थिक जीवन में उद्योगों की भूमिका सापेक्षतया कम है। पिछले 100 वर्षों में देश की शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है तथा यह 11% से बढ़कर 31% तक पहुंच गई है। इससे प्रमाणित होता है कि भारत के आर्थिक जीवन में शहरों की भूमिका बढ़ रही है, परंतु इस दिशा में बहुत अधिक उन्नति नहीं हुई है। कहने का अर्थ है कि ये उन्नति जो है सो बहुत धीरे धीरे हो रही है, धीमी है। विकसित देशों की तुलना में शहरों की जनसंख्या और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का अनुपात बहुत नीचे है। जनसंख्या का केवल 26% भाग शहरी क्षेत्रों में रहता है, जबकि यूके में जनसंख्या का 80% भाग, यूएसए में 74%, जापान में 72% तथा रूस में 60% और फ्रांस में 52% भाग शहरों में निवास करती है। अब हम बात करते हैं कि शहरी जनसंख्या में वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि के मुख्य 2 कारण हैं। पहला है प्रवास प्रभाव और दूसरा है आकर्षण प्रभाव। प्रवास प्रभाव के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं, आइए हम उनको जानें। भारत में ग्रामीण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे रोजगार के कम अवसर, आय का निम्न स्तर, उच्च सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सक सुविधाओं का अभाव। अतः इन कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए ग्रामीण लोग शहरों की तरफ स्थानांतरण यानी माइग्रेट करते हैं। दूसरा है आकर्षण प्रभाव। आकर्षण प्रभाव
जो है शहरी जीवन अपने आप में आकर्षक है। ग्रामीण लोग इन आकर्षणों से प्रभावित होकर कस्बों और शहरों में रहने का निर्णय करते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के अनुसार ग्रामीण पुरुषों के शहरों में प्रवास का मुख्य कारण रोजगार है तथा स्त्रियों का वैवाहिक संबंध। आइए अब हम आयु का ढांचा यानी एज स्ट्रक्चर के बारे में जानें। आयु का ढांचा जनन क्षमता, मृत्यु और प्रवास के इतिहास का सूचक होता है। भारत में वर्ष 1991 से आयु ढांचे को हम चर्चा करते हैं कि वर्ष 1951 से 1991 के दौरान आयु आवंटन में स्थिरता देखी गई। 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग इस काल के दौरान लोगों के अनुपात में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। वर्ष 1961 और 1971 की जनगणना के दौरान इस छोटे आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई। यह वृद्धि विशेषतया बच्चों के मृत्यु दर में कमी के कारण हुई। वर्ष 1981 तक 1960 और 1970 के दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर वास्तव में स्थिर रहने के बावजूद 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का अनुपात तथा युवा अनुपात घटा है। यह जनन क्षमता के दरों में गिरावट के कारण था। 60 अथवा इससे ऊपर के आयु वर्ग अनुपात, जिसने वर्ष 1971 तक वृद्धि दर्शाई, थोड़ा और बढ़कर 6.2 के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। 15 से 59 के क्रियाशील आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात 1971 से 1991 के दौरान वर्ष 1961 की जनगणना में दर्शाए मूल्य से बढ़ गया। इसके अतिरिक्त आशा की जाती है कि जनन क्षमता गिरावट से यदि मृत्यु दर में गिरावट द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है तो निचले आयु वर्ग में जनसंख्या का अनुपात नीचा होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मृत्यु दर अगर हमारे यहाँ जो मृत्यु दर होगी उससे अगर जन्म दर कम हो जाएगा तो उस परिस्थिति में जो है सो 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की जो आबादी है वो धीरे धीरे हमारे देश में कमने लगेगी। अब आइए हम जीवन प्रत्याशा की बात कर रहे हैं। जीवन की प्रत्याशा का अर्थ है किसी राष्ट्र के लोगों की औसत आयु। भारत में आयोजन के आरंभ से पूर्व जीवन की प्रत्याशा बहुत कम थी, परंतु भारत में आयोजन के आरंभ होने से इसने स्थिरता पूर्वक सुधारना आरंभ कर दिया है। उदाहरणतया वर्ष 1921 में जीवन प्रत्याशा 19.4 वर्ष थी, जो 1931 में बढ़कर 26.9 वर्ष हो गई। वर्ष 1951 में यह 33 वर्ष, 1971 में 52 वर्ष, 1991 में 59 वर्ष थी। वर्ष 2001 में जीवन प्रत्याशा 66.2 वर्ष रिकॉर्ड की गई। जैसा कि हमने तालिका में उसको दर्शाया है। यद्यपि ए.के. दास गुप्ता का विचार है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जनसंख्या का वृद्धि दर उतना निर्धारक कारक नहीं है जितना कि जीवन की प्रत्याशा। उनके अनुसार आर्थिक विकास के संदर्भ में जीवन की प्रत्याशा का महत्व ठीक प्रकार से पहचाना नहीं गया है। भारत जैसे देश में बचत का निम्न दर भी जीवन प्रत्याशा के मुख्य कारण है। आइए अब हम साक्षरता की बात करें। वर्ष 1991 की जनगणना से स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या का 52% भाग पढ़ा लिखा था। इनमें 64% पुरुष और 40% महिलाएं थी। राजस्थान में साक्षरता दर 24% तक नीचा, जबकि केरल ने देश में सबसे ऊंचा दर प्राप्त किया। पंजाब में साक्षरता दर 41%, हरियाणा में 36% और हिमाचल प्रदेश में 42%। यूके, यूएसए और फ्रांस जैसे विकसित देशों में साक्षरता का अनुपात 90% से 95% के बीच है। वर्ष 1991 से 2001 की 10 वर्षीय अवधि में सभी राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि हुई है।
वर्ष 2011 में देश की साक्षरता दर 74.4% रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 82.14% पुरुष और 62.46% स्त्रियां हैं। इस तरह इस आलेख में आपने भारत में जनसंख्या के लक्षण विषय वस्तु को पढ़ा। इस विषय वस्तु को समझने में आपको अगर कोई भी कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24/7 यानी दिन रात कभी भी जब भी आप पढ़ रहे हो आप हमसे बात कर सकते हैं। हम उस समय आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।